नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया जाएगा। यानी टीजीटी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है या जिस तरीके से पूछे जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे चुन के लाया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात होगी। 50 क्वेश्चन पे बात होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। किस अकबरी चित्रकार ने 1584 ईस्वी में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? तो वो जो है दशवंत हैं। पूछा जाता है कि किस अकबरी चित्रकार ने 1548 ईस्वी में 1584 ईस्वी में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? तो यहाँ पे दशवंत है। ठीक है, आगे है नग्नजीत का चित्र लक्षण कहाँ से प्राप्त है? तो तिब्बत से प्राप्त है। यानी नग्नजीत ने चित्रलक्षण नामक ग्रंथ लिखी और वो जो है तिब्बत से प्राप्त हुई। आगे है क्वेश्चन, क्रीटन माइसिनिया सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युग से संबंधित है क्रीटन माइसिनियन की सभ्यता। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किस घनवादी कलाकार ने बनाया है? इस प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ पे मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म तो लेजे ने बनाई है। ठीक है, ये लेजे है। और मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था वो महासुंदरी हैं। ठीक है, महासुंदरी हैं। यहाँ पे आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? तो निक्स देवी हैं। निक्स देवी हैं जिन्हें शास्त्रीय कला में अंधी दिखाया गया है। बालकनी मूर्ति किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महेंद्र पांड्या से संबंधित है बालकनी मूर्ति। और 1890 ग्रुप का गणित हुआ था। तो ये 1890 ग्रुप जो है ये जब गठित हुआ तो वो इन बड़ौदा में गठित हुआ था। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 1978 ईस्वी में हुए कॉमनवेल्थ गेम के उपलक्ष्य में कॉमनवेल्थ प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो बलबीर सिंह कट्ट ने किया था। बलबीर सिंह कट्ट ने किया था। आगे क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई है? तो 15वीं 17वीं शताब्दी में 16वीं से 17वीं शताब्दी में विकसित हुई है। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में यानी 16 से 17वीं शताब्दी में विकसित हुई है? राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए। राम कुमार प्रसिद्ध है और यही राम कुमार है जो कि बनारस घाट के श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध फासिज्म कलाकार था? तो हेनरी मातिस फासिज्म कलाकार है। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो रणवीर सिंह बिष्ट पर प्रभाववाद का प्रभाव है। 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? तो GM शेख है। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो सूजा है। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद। ये जो है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो टर्नर है। टर्नर इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है। के वेंकटैया का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैसूर में हुआ था। के वेंकटप्पा। ठीक है, के वेंकटप्पा का जन्म जो है वो मैसूर में हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में अधिक जानकारी किसकी खोज जानी जाती है? तो कालीबंगा में जानी जाती है, जो कि अधिक जानकारी यहाँ से मिली है। और महेंद्र पांड्या का प्रिय माध्यम क्या था? तो संगमरमर और लकड़ी। ठीक है, संगमरमर और लकड़ी ये महेंद्र पांड्या का प्रिय विषय रहा है और इन्हीं की बालकनी मूर्ति फेमस रही है। आगे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो अबुल हसन ने चित्रित किया था। अबुल हसन ने चित्रित किया था। और आगे क्वेश्चन है, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो 2 आयाम होते हैं।
R.S. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे, प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य R.S. बिष्ट थे। ओडिशा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? तो कोडार्क में है, जैसा कि आप जानते हैं, पुरी से नज़दीक ही है। आगे क्वेश्चन है, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो पिकासो अपने पिंक पीरियड के लिए प्रसिद्ध थे। किस चित्रकार ने वीवी मुखर्जी को आधुनिक कला का कहा था? तो ये देखिए, आधुनिक कला जो है वीवी मुखर्जी आधुनिक कलाकार हैं। सिरेमिक क्या है? तो अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र जो है यही सिरेमिक है। बालकनी मूर्ति किस कलाकार की है? तो महेंद्र पांड्या की ही है। देखो दोबारा ये आ गया। और ग्रुप 1890 की स्थापना किसने किया था? तो जी स्वामीनाथन ने किया था। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनाए थे? महाबलीपुरम में बनाए थे। किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? सतीश गुजराल के, इंद्र चंद्र गुजराल, जो कि उनके भाई सतीश गुजराल, तो सतीश गुजराल के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे। मराठा कालीन तंजौर चित्रकला नामक पुस्तक किसकी है? तो जया अप्पा स्वामी की है। महेंद्र पांड्या कृति इन्वायरमेंट किस माध्यम में बना है? तो गुलाबी संगमरमर में बना है। अभिव्यंजनावादी चित्रकार का प्रारंभ हुआ जर्मनी में हुआ। जी.आर. संतोष चित्रकार थे, ये किस प्रकार के? तो तांत्रिक चित्रकार थे। कपड़े पर चित्रित चित्रकार का मुख्य स्थल है? तो उदयपुर में कपड़े पर चित्रित होता है बहुत सारे चित्र। बिंदु चित्र पर पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए? तो श्योरा हैं, जो कि बिंदु चित्रण प्रारंभ किए थे। थ्रू द आइज ऑफ ए आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाए थे? तो हुसैन ने बनाया था। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? तो जतिन दास की पुत्री हैं। किसने स्वच्छ रिश्ता चित्र बनाया था? तो अनुपम सूद ने बनाया था। किस मूर्तिकार ने भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर प्रमुख कार्य किया है? तो मीरा मुखर्जी ने प्रमुख कार्य किया है। जोधाबाई पत्नी थी अकबर की। आरा अपने किस कार्य के लिए जाने जाते थे? स्थिर वस्तु चित्र। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है? तो विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने प्रदान किया है। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए? तो NL बसु, नंदलाल बोस। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अल्लाह चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो देवयानी कृष्ण ने बनाई। श्योरा की किस गुफा को इंद्र सभा कहा जाता था? तो 32वीं गुफा को। मूर्ति गणेश की मूर्तिकार PV जानकी राम। और ब्लैक पाटरी के लिए जाना जाता है निजामाबाद को, ब्लैक पाटरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिले हैं, जैसे कि किस अकबरी चित्रकार ने 1584 ईस्वी में पागल होकर आत्महत्या कर ली? तो ये दसवंत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं, ठीक है। 1890 ग्रुप का कब गठित हो, कहाँ गठित हुआ था? तो बड़ौदा में गठित हुआ था। बालकनी मूर्ति ये महेंद्र पांड्या की है। राम कुमार प्रसिद्ध हैं, तो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ देखिए राम कुमार को ये जैसे जो सिंपल क्वेश्चन है तो उन पे तो ध्यान दीजिए ही, साथ ही उनसे रिलेटेड थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसी कम थी, वैकेंसी ये कम है, इसमें पोस्ट कम है, तो और एग्ज़ाम देने वाले उतने ही हैं। अगर 10,000 वैकेंसी आती तब पर भी इतने ही एग्ज़ाम देते, और कम वैकेंसी आई तब पर भी उतने लोग देते। तो इस समय एग्ज़ाम जो है टफ होने वाला है, और एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी थोड़ा हाई होने वाला है। तो आप लोग ये सब चीज़ ध्यान दिए रहिएगा, किस तरीके से क्या पूछा जाएगा, इन सब पे ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? टर्नर है। के वेंकटैया का जन्म, टप्पा का जन्म मैसूर में हुआ था। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कि बहुत ही
उसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मुग़ल कालीन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक हर ग्रुप में शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।